अरे चाचा, कोई बात नहीं। अभी बस पढ़ के मैं निकला हूँ और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं सोचा थोड़े कंटेंट बनाता चलूँ। तो वैसे कैसा ना, आज ये सेंट ऑल्बंस है, ये है मिस्टर बीन यहाँ पर रहता है मिस्टर। तो यहाँ पर आया था मैं, मस्जिद है यहाँ पर, तो नमाज़ पढ़ने के लिए मैं आया था। अब मैं बोला देखते हैं रिटर्न में, तो एक जूस लिया मैंने अभी, क्योंकि सुबह नाश्ते में सिर्फ मैंने चाय पिया और बिस्किट खाया बस जिम से आने के बाद, और फिर थोड़ा सो गया था। सो के उठा और फटाफट नहाया और मैं तैयार हुआ और भागा। तो अब उस दौरान समझ में नहीं आया कि किधर जाना है क्या है, और रास्ते में इतनी ट्रैफिक, रोड्स कंस्ट्रक्शन के इतना काम चालू है, सब है, तो उसमें अब और समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है करके। तो वही समझ में नहीं आता है। तो मतलब ट्रैफिक इतनी हो जाती है ना कि ऐसा ध्यान चलता नहीं है कि भाई क्या करना है। अभी जैसे मेरी नमाज़ थी कुछ 1:15 की, तो मैं एग्जैक्ट 1:15 को ही पहुंचा मैं मस्जिद के अंदर। तो मतलब मैं तो निकला था कुछ 12:52 को घर से, और 10 मिनट की ड्राइव है अगर कंटिन्यूसली गाड़ी चलती है तो। ऐसा ये फॉर्म में चलती है क्योंकि ट्रैफिक जब नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रैफिक हुई या कुछ हुआ तो फिर 15-20 मिनट ले लो। तो मुझे तकरीबन कुछ 20 मिनट तो लग गए वहाँ से यहाँ आने में। तो इंडिया का तो हाल ऐसा है कि भाई पॉलिटिक्स से ही ऊपर नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। अभी बीएमसी का इलेक्शन चालू है उधर पे, तो हो गया, वो तो वोटिंग्स वगैरह हो गई। अभी विनिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है कि भाई किसने जीता है, मतलब रिज़ल्ट्स आ गए हैं बट मुझे अभी तक आइडिया नहीं मिला। जहाँ तक है मेरे फैमिली ग्रुप और ये सब पे बात चालू थी, सोसाइटी के ग्रुप पे, कि लाइक कांग्रेस का एक है साजिदा बब्बू खान करके, वो एक लेडी है, लाइक बब्बू खान की वाइफ है, तो वो खड़ी थी तो वो जीत गई है। अब ऐसे अलग अलग जगहों से अलग अलग ऐसा जीते हैं। जूस अच्छा जूस है यार ये। एक्चुअल में मिक्सचर है 3-4 चीज़ों का। तो एप्पल, ग्रेप एंड गुआवा। तो एप्पल, अंगूर और पेरू का मिक्सचर का ये जूस है। तो बहुत टेस्टी है यार, मज़ा आ रही पीने के लिए। तो नाश्ता नहीं किया था, तो अभी यहाँ से मैंने लिया 2 पाउंड का जूस और अब यही पी रहा हूँ। बोला गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में एक आधा चुस्कियाँ ले लेते हैं जूस की। अभी रास्ते में मुझे रुकना है एक्चुअल में। वो एक तो सोच रहा हूँ पेट्रोल भरा लूँ, दूसरा है मेरा इंजन ऑयल ख़त्म हुआ है गाड़ी का, तो वहीं पर ही चेंज भी कर लूँगा। लेकिन सोच रहा हूँ घर जाके करूँ, अभी गाड़ी गर्म हो गई रहेगी। हाँ गर्म हो गई है, तो अब घर जाके मुझे करना पड़ेगा। जब गाड़ी ठंडी होगी तब तो फिर कैसा है ना, क्योंकि इंजन ऑयल की साइन आ रही थी मेरी गाड़ी में, थोड़ा बहुत था मैंने डाल दिया। मुझे एक डब्बा पूरा लेकर डालना पड़ेगा 2 लीटर का, तो थोड़ा ऊपर आएगा वो। बाकी देखो ऐसे ही जाम रहता है। अगर आपको ट्रैफिक दिख रही होगी तो ऐसा ही रहता है यार, क्या करेंगे अभी। क्या टॉपिक पे बात करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही काम और बहुत ही लाइक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है। तो लोग फॉलो देखो ना कितना करते हैं। अभी देखो ब्लैक कार दिख रही है,
तब तक आगे नहीं आएगी तब तक जब तक कोई उसे पासिंग नहीं दे देता। अब जैसे ये रुक गई है, आगे वाली गाड़ी जो है रुकी है उसको पासिंग देने के लिए, लेकिन वहाँ से कार आ रही है तो इसीलिए वो हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं क्या है शॉट इसमें। ठीक है, अपने अपनी जगह पे सही है सब। एम्बुलेंस आई है इधर पे, कुछ तो भी है, कोई गिर विर गया रहेगा। दो एम्बुलेंस आई है भाई, अर्जेंट क्लिनिक और ये लुल एकदम सिस्टम लुल NHS वगैरह का जितना अच्छा अपने इंडिया में है ना, इंडिया का ये तो मानूंगा भाई, अपना हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत अच्छा है। बस ये है कि प्राइवेट जितने भी है तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पर भी है प्राइवेट के ऑप्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी अर्निंग्स होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कैसा है कि अगर तुम्हारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो चलो ठीक है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार पहुँचे तो ट्रीटमेंट हो जाता है सब कुछ अच्छे से। लेकिन अगर वो समझ लो प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो बहुत पैसे लग जाते हैं यहाँ पर। अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह शिफा दे सबको। तो मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, बहुत पहले जब मैं यूके आया था स्टार्टिंग के दौर में, तो उसका कुछ है ना पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर नहीं सॉरी हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाथ यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा फ्रैक्चर हो गया था। अब उसका ये था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो उसको लेकिन पेन होना बहुत ज़्यादा चालू हो गया। अब ऐसा हुआ कि फ्रैक्चर ऐसा हुआ ना कि थोड़ा फट गया, लाइक टिश्यूज़ फट गए हाथ के मसल्स के, और उसमें से ना हड्डी हल्की दिखने लगी, और वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको। तो फिर वो भागा NHS में, अब वो गया है, अब लाइक सीवियरली इंजर्ड है। हाँ वो अब उसको ऐसा ना कि फटाफट ट्रीटमेंट के लिए बुलाना चाहिए ना भाई, ना हम तो नहीं बुलाएंगे, हम पहले इसको कराएंगे वेट। तो उसको उन लोगों ने पहले 9 घंटा वेट कराया, वो दर्द के मारे पागल। उसका नंबर आया 9 घंटे बाद, तो चलो 9 घंटे बाद नंबर आया, तो नंबर आने के बाद अब उसका ये शॉट हुआ कि अब करते हैं, चलो ट्रीटमेंट तो हो गई। तो दिए, तो उन लोगों ने दिए पैरासीटामॉल खाने के लिए, इबुप्रोफेन। अब ये दो टैबलेट्स दिए उसको खाने के लिए, दर्द मतलब दिल का दर्द हो या जो बॉडी का दर्द हो, एक ही दवा देते हैं ये लोग, कोई इलाज नहीं इनके। तो ये तो हुआ ही, तो बाद में फिर उसको उन्होंने प्लास्टर बांधे। अब प्लास्टर बांधने के बाद पूरा सब कुछ उन्होंने बोले कि कोई नहीं, आप ये जाओ और 3 महीने बाद आके आप बताना कि कैसा है। 3 महीना छोड़ो, वो होता है ना मतलब 90% डिस्काउंट, 90% डेज डिस्काउंट उन लोगों ने दिए थे। तो 3 दिन में ही उसका आ गया। 3 दिन में ऐसा हो गया कि उसके पूरा प्लास्टर खुल गया, और प्लास्टर खुलने के बाद उसका पूरा वो जो था, जो बोन का जो था वो और बेकार हो गया, और जिसमें वो वापस भागा वहाँ पर। अब जब भागा उन लोग को उसने बोला कि ऐसा 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 हुआ है, तो उन लोग ने बोले कि यू हैव टू वेट। बोले भाई साहब, बोले सलाह मैं सोचा यहाँ आएगा फटाफट नंबर आ जाएगा, लेकिन बोलता है यू हैव टू वेट। तो रुको मैं आप लोगों को पेट्रोल भरा कर फिर मिलता हूँ, ऑयल वगैरह लेकर। तो गाड़ी का ऑयल तो भाई था, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था यार। तो मैं बोला ठीक है, अभी दूसरी जगह से जाके लेता हूँ। ऑयल तो मुझे लेना ही है अभी, नहीं तो तभी सही। चलो गाड़ी भी यहाँ खाली मिल गई, तो ऑयल तो मुझे एनी हाउ लेना है, जिसका मुझे आज तो रात में मेरी शिफ्ट है, तो उससे पहले मुझे निपटाना ही है वो चीज़। क्योंकि मुझे अभी जाना है थोड़ा पानी लेने के लिए, सब घर का थोड़ा सामान ख़त्म हुआ है वो लेने के लिए। अब देखते हैं, तेल अभी 159 माइल्स का इसमें दिया है मैंने, अभी पेट्रोल भराया। अभी लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, तो उसके बाद देखते हैं भाई साहब। अच्छा हुआ ध्यान दिया, फ़ाइन आता नहीं तो। स्पीड कैमरास थे, 40 के ऊपर चल रहा था लिमिट,
ठीक है चलो बच गए, अल्लाह का शुक्र है। अभी देखते हैं, घर जा रहा हूँ, कुछ पकाएंगे, कुछ खाएंगे और मज़े करेंगे। वो देख रहे हो, वो येलो बॉक्स दिख रहा है क्या आपको? कैमरे में दिख रहा होगा, तो देखो वही है। यहाँ पीछे भी एक ऐसे ही किया सेम, तो वहाँ रुकना पड़ा। ऐसा फ्लैश मारता है ना, ऐसा फ्लैश मारता है कि भाई मतलब एक किसी गरीब के घर में एक वलीमा हो जावे, इतना ज़्यादा लाइट है उसकी। अल्लाह का शुक्र उससे भी बचा हुआ हूँ, क्योंकि पूरे जहाँ जहाँ है सब जगह पता चल ही जाता है। साइन बोर्ड देख लो तो समझ में आ जाता है कि आगे कैमरास लगे हुए हैं, तो सही आदमी लिमिट में चलता है। लेकिन इन लोग ने ना ऐसी रोड्स भी ऐसी बनाए हैं ना कि आपको ऑटोमेटिकली लिमिट्स में ही चलना है। लाइक आप ऐसा नहीं हो कि 40 की रोड पे आप 60 और 70 भगा रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, इधर उधर भागेगी। तो ये अभी जैसे ये 40 का रोड है ना, तो ये 40 का ही चलेगा। लाइक समझो अब अगर मैं इस पर समझो 10 ऊपर ले लो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं 60 या 70 भगाऊँ तो नहीं चलेगा। तो ऐसा है कि भाई फिर तो प्रॉब्लमेटिक है, फिर तो होना ही है गाड़ी यहाँ वहाँ डामाडोल। तो वही अभी देखो ना, यहाँ पॉर्शे यहाँ पर कितनी कॉमन लगती है। देखो ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, अभी इंडिया में रहे तो हाँ कर रहे भाई पॉर्शे निकली रे ऐसा। वही सही है भाई अपने हिसाब से। यहाँ बस वही है कि ग्रोथ अच्छी है, पैसा कमाने मिल जाता है। वैसे मेरी वीडियोस तो आते रहती है, आप लोग प्लीज़ देखो, कंटेंट अच्छा ही देता हूँ। मतलब अगर आप लोग सुकून से सुनोगे ना, क्योंकि ऐसा हो गया है ना कि आप लोगों को है ना कंटेंट एक है ना काइंड ऑफ आप सिलेक्टिव हो गया है कि अब है ना पसंद नहीं आता है। अब ऐसा हो गया है ना कि यार ठीक है बहुत कॉमन सा है। अभी समझो फ्लैशेस आते हैं ना, अभी समझो कोई वीडियोस बनाया है 1 मिनट की है जो भी है, तो वो है ना फ्लैशेस दे रहा है। लाइक इन द सेंस ना, अभी कोई भी इमेज अभी सामने आपके डाल दूंगा ना, ऐसा फ्लैश मार के ऐसा इमेज को डाल दूंगा, उसको 2 सेकंड रखूँगा, फिर उसके ऊपर बोलूँगा, फिर कुछ आएगा लाइक मोशन काइंड ऑफ। तो आपको वो अच्छी भी लगेगी और सुनने भी मज़ा आएगा। आपको लगेगा बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं रहती आपकी, ऐसा है। तो आप ऐसी कितनी वीडियोस देखते रहोगे जो आपकी काम की नहीं रहेगी, लेकिन आप तो भी देखते हो फॉर एन इन्फॉर्मेशन पर्पस, सब कुछ ग्रैब करना है। तो वो चीज़ है। और कंटेंट क्रिएशन इज़ काइंड ऑफ लाइक यू नो, एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, वो खुद चीज़ें मतलब मॉडिफाई करके चीज़ें दिखाता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के चक्कर में ना वो ये भूल जाता है कि अगर मैं ये दे दूँगा तो जो पुराना जो है उसको कोई पसंद नहीं करेगा, फिर उसको यही पसंद आएगा। और फिर तुम उस पर मॉडिफिकेशन करते जाते हो तुम इस मुकाम पे आ जाते हो कि अब जो है देखने वाला जो व्यूअर्स है ना, उसको अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि देखना क्या है, ऐसा हो गया है। उसको छोटी मोटी चीज़ से बोर होने लगता है वो। मतलब ऐसा है कि अरे यार कैसा बताओ अभी, मतलब वो ऐसा होता है कि भाई छोड़ यार आगे कर, क्या बोर मार रहा है। 2 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हो। तो ये जो कंटेंट जो मॉडिफिकेशन है ना लोगों का, उसी की वजह से ही आज कंटेंट लॉन्ग वीडियोस और ये सब चल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह बनाएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा।